मेरी बहनों, एक बात दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या तुम यहाँ जिंदगी काटने आई हो या फिर खुलकर जीने? इतना स्ट्रेस तो शायद अंबानीज को भी नहीं होता जितना हम इस घर की चारदीवारी में झेलते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? उनका स्ट्रेस दिखता है और हमारा स्ट्रेस छुपा दिया जाता है। मेरी बहनों, अभी, हाँ अभी एक काम करो, वीडियो पॉज करो और 1 मिनट के लिए शीशे के सामने खड़ी हो जाओ। अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या ये मेरा बेस्ट वर्जन है या मैं बस जिम्मेदारियों के नीचे दब चुकी हूँ? क्या ये वही लड़की है जो सपने देखकर खुले आसमान को छूने की कोशिश किया करती थी, या वो जो सबकी एक्सपेक्टेशंस उठाते उठाते धीरे धीरे झुक चुकी है? आज की दुनिया में लोग खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, कैरियर में, स्किल में, बॉडी में और माइंडसेट में भी, और हम खुद को सिर्फ एडजस्ट ही कर रहे हैं। घर पर ही तो हो, आराम ही आराम है। जब लोग ये कहते हैं तो अंदर कितना दर्द महसूस होता है, हम किसी को बयां भी नहीं कर सकते। काश कोई एक दिन हमारे दिमाग के अंदर झांक पाता तो उसे दिखता कि ये आराम नहीं, एक नॉन स्टॉप चलती मशीन है जो कभी बंद नहीं होती। मेरी बहनों, क्या आपको नहीं लगता कि हम घर में एक मशीन बन चुकी हैं, सुबह अलार्म से पहले चालू और सबके सोने के बाद बंद? ना उसका कोई स्विच ऑफ है, ना ही कोई ऑफ डे। और सबसे अजीब बात, उस मशीन को तो थकान महसूस करने का भी हक नहीं है। अगर वो 10 मिनट चुपचाप लेट गई तो घर का सिस्टम हिल जाता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उस मशीन के अंदर एक कमरा भी है जहां उसने अपने छोटे छोटे सपने सजाए हुए थे, कभी डांस सीखने का या फिर कभी एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करने का। कभी लगता कि शायद मैं अपने बिजी शेड्यूल में से 1 घंटा निकालकर अपना स्किल इम्प्रूव कर पाऊँ तो शायद ज़िंदगी बन जाए। लेकिन 1 घंटा निकालना भी उसके लिए जायज़ नहीं है इस ज़िंदगी में। पहले बच्चों को देख लूँ, पहले काम निपटा लूँ, पहले थोड़ा सा सेटल हो जाऊँ, और धीरे धीरे उस कमरे में धूल जमनी शुरू हो जाती है। और फिर एक दिन वो मशीन बाहर से तो परफेक्टली काम कर रही होती है, लेकिन अंदर से ओवरहीट हो जाती है, धुआंधार हो जाती है। जो बाहर निकलता है गुस्सा बनकर, गुस्सा छोटी छोटी बातों पर निकलता है, आंखें बिना वजह से भर जाती हैं, रात को नींद नहीं आती और सुबह उठते ही दिल भारी महसूस करता है। लोग कहते हैं, इतना सोचती क्यों हो, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तुम सच में कैसी हो। घर की दीवारें रोज साफ होती हैं, फर्श पे रोज पोछा लगता है, किचन रोज चमकता है, लेकिन हमारा दिमाग वो सालों से साफ नहीं हुआ है। उसके अंदर गंदगी जमा हो चुकी है, अधूरी इच्छाएं, दबी हुई नाराजगी, कंपैरिजन और ना जाने कैसा कैसा गिल्ट, सब अंदर की अलमारी में ठूस दिए जाते हैं और बाहर से स्माइल करने को बोला जाता है। सबसे बड़ा सस्पेंस क्या है पता है आपको? ये सब नॉर्मल मान लिया जाता है। अगर वो थक जाए तो ड्रामा लगता है, अगर वो रो दे तो इमोशन लगता है, अगर वो अपने लिए खड़ी हो जाए तो लोग उसे सेल्फिश कहते हैं। और शायद यही सुन सुन के हम धीरे धीरे खुद को भी यही मानने पर मजबूर कर देती हैं कि शायद मैं ही गलत हूँ। यही असली ट्रैप है। लेकिन सच क्या है? तुम टूटी नहीं हो, तुम ओवरलोडेड हो।
तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम लगातार बिना रिचार्ज हुए चल रही हो और कोई भी मशीन बिना मेंटेनेंस के एक दिन रुक ही जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम स्ट्रोंग हो या नहीं, सवाल ये है क्या तुम खुद को हमेशा इग्नोर ही करती रहोगी या आज उस बंद कमरे का ताला खोलोगी। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा ये स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप, मेंटल डंप रूल। डेली 5 मिनट रीसेट कीजिए। रात को सोने से पहले एक नोटबुक लीजिए, जो भी टेंशन है उसे लिख दो। बस लिख दो, सोल्व नहीं करना है। ब्रेन को तुरंत सिग्नल मिलता है कि ये सेफ जगह पर स्टोर हो चुका है। और आप यकीन नहीं करोगी मेरी बहनों कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आपकी ओवर थिंकिंग 30% तक कम हो जाएगी कुछ ही दिनों में। ये नुस्खे मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किए और मैंने इनके रिजल्ट्स 100% पाए हैं। और ये नोटबुक पर लिखने वाली बात इतना ज़्यादा वर्क करती है, हमारे मेंटल स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा रिलीव करने में मदद करती है। स्टेप नंबर 2, मेरी बहनों, हम हमेशा एक मिस्टेक करती हैं, सब कुछ खुद से करना। जी हाँ, हम सोचते हैं कि हम सब कुछ हैंडल कर सकती हैं, लेकिन ये कोई पावर दिखाने का मौका नहीं है। कल से एक रूल बना लो, हर दिन एक काम किसी और को दो। जैसे बच्चों को अपना बैग खुद पैक करने के लिए कहो। हस्बैंड को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि बच्चे सिर्फ मेरे नहीं हैं, तुम्हारे भी हैं, तो इक्वली उनके ऊपर काम करना है। इवन अगर परफेक्ट कोई चीज़ ना हो तो उसे छोड़ दो। हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढने की कोशिश मत करो। कंट्रोल छोड़ना ही मेंटल फ्रीडम का फर्स्ट स्टेप है। ऐसा करने से आपका माइंड कभी भी एकदम से स्ट्रेस में नहीं आएगा। नंबर 3, 15 मिनट सेल्फ आइडेंटिटी टाइम। जी हाँ मेरी बहनों, आप सिर्फ माँ नहीं हो, सिर्फ वाइफ नहीं हो, आप एक इंडिविजुअल भी हो। इसीलिए रोज़ 15 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालो। 24 घंटे में से 15 मिनट निकालना मुझे नहीं लगता कि आपके लिए बड़ा काम होगा। इस 15 मिनट में आप वॉक करें, प्रेयर करें, स्ट्रेचिंग करें, अपनी मनपसंद चीज़ करें, जो भी आपको पसंद है। अपनी इच्छाओं को जगा के रखें। चाहे आप चुप बैठें, कुछ पढ़ें, पर फ़ोन मत देखें। घर के काम भी ना करें। 15 मिनट बॉडी को दीजिए कि 15 मिनट इतने ज़्यादा मायने रखेंगे। इससे क्या होगा, 15 मिनट में बॉडी कोर्टिसोल लेवल ड्रॉप करती है। कोर्टिसोल वो हार्मोन है जो हमारे अंदर स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। और अगर हमने कोर्टिसोल लेवल को कंट्रोल करना सीख लिया तो इससे हमारा फ्यूचर संवर जाने वाला है। नंबर 4, अगर आपने आज अपने ब्रेन को रेस्ट नहीं दिया तो अगले 5 साल में आप फिजिकली तो वीक होंगी ही और इमोशनली भी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी कि आप अपने आप को पहचान भी नहीं पाएंगी। बच्चे ग्रो होंगे, सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन आप अपने मेंटल लोड को किसी भी तरीके से कम नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए आज ही अपने आप के लिए टाइम सेव कीजिए, क्योंकि जिस तरह घर की सफाई ज़रूरी होती है उसी तरह आपके दिमाग की सफाई होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रात को सोने से पहले किए गए ये स्टेप आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। हर सुबह मिरर के सामने खड़े हो जाएं और अपने आप को देखें और बताएं कि आप अपने आप को अपने बेस्ट वर्जन में कैसे मानती हैं और उस वर्जन को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कीजिए हर रोज़। जी हाँ मेरी बहनों, घर संभालना स्ट्रेंथ है, लेकिन खुद को संभालना पावर है। तुम सेल्फिश नहीं हो, तुम डिजर्व करती हो। जी हाँ, और याद रखो, जब तुम खुश होगी तो
घर सच में खुश हो जाएगा तुम्हारे साथ। अगर आज की बात दिल पे लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ हम दर्द छुपाते नहीं, समझते हैं और उसका हल भी ढूंढते हैं। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ज़रूर जाना, जो कि बिल्कुल फ्री है।